नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्लस स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम इकाइयों को आपस में बदलना सीखेंगे। जैसे अगर हमें कोई मान दे रखा हो, जैसे 10 फीट, इसके अंदर कितनी सेंटीमीटर होती हैं, या 10 मीटर, इसके अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, कितने मिलीमीटर होते हैं, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर कितने, एक वर्ग गज के अंदर कितनी फीट होती हैं, फीट स्क्वायर, एक मीटर स्क्वायर के अंदर कितने फीट स्क्वायर होते हैं, इंच के अंदर किस प्रकार से चेंज किया जाता है, मीटर को सेंटीमीटर के अंदर किस प्रकार से चेंज किया जाता है, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो 1 सेंटीमीटर के अंदर होता है 10 mm। ये दोस्तों जो आप स्केल यूज़ करते हो उसके अंदर दिया हुआ होता है, 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसके अंदर छोटे छोटे डंडे दिए हुए हैं। ये दोस्तों यहाँ पर 10 होते हैं। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर के अंदर यहाँ पर देख सकते हो आप 10 mm होते हैं, और 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर। अगर दोस्तों इस 1 मीटर को आप के अंदर देखना चाहो तो 100 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 1000 mm। तो ये हो जाएगा 1 मीटर के अंदर 1000 mm यहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर 1 फीट। 1 फीट के अंदर 12 इंच होती है। आप देख सकते हो 1 फीट, और 1 फीट का सिंबल होता है दोस्तों, अगर यहाँ पर कोई मान दिया हुआ हो उसके ऊपर एक क्लिक दिया हुआ हो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा दोस्तों फिट, और अगर डबल क्लिक यहाँ पर दिया हुआ हो तो ये हो जाएगा इंच। नेक्स्ट है 1 इंच के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं। दोस्तों 1 फीट के अंदर 12 इंच होती हैं, और 1 इंच के अंदर 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। और अगर इसी को 1 इंच को हम के अंदर मिलीमीटर के अंदर लें तो इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पॉइंट दोस्तों एक स्थान दाएं तरफ खिसक जाएगा। तो इसका 1 इंच का मान हो जाएगा 25.4 mm। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर 1 फीट के अंदर कितनी सेंटीमीटर होते हैं। तो आपको पता है 1 फीट के अंदर 12 इंच होती हैं, और 1 इंच के अंदर आपको पता है, देख सकते हो कि कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। तो 12 को 2.54 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 30.48 सेंटीमीटर। ये दोस्तों आपका मान आ गया सेंटीमीटर के अंदर। और अगर इसी को आप के अंदर बदलना चाहो तो ये पॉइंट दोस्तों एक स्थान खिसक के दाईं तरफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 304.80 mm। अब दोस्तों आपने देख लिया किस प्रकार से फिट को, इंच को आपस में बदला जाता है। नेक्स्ट है 1 मीटर को आप देख सकते हो 3.28 फीट होती हैं 1 मीटर के अंदर। 1 मीटर के अंदर आप बोल सकते हो कि 100 सेंटीमीटर होते हैं, या 3.28 फीट होती हैं। अब दोस्तों ये क्षेत्रफल है, ये दोनों क्षेत्रफल दे रखे हैं। ये दोस्तों क्षेत्रफल है, ये वॉल्यूम है। 1 मीटर स्क्वायर, इसका दोस्तों फिट के अंदर मान होता है 3.28 फीट। ये दोस्तों क्षेत्रफल के अंदर है, तो इसका स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ पर। तो ये दोस्तों फिट के अंदर इसको पलटोगे आप तो ये हो जाएगा 10.764 फीट स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर के अंदर आपका हो जाएगा 10.764 फीट स्क्वायर। दोस्तों अगर 1 मीटर क्यूब वो दे रखा हो तो 1 मीटर के अंदर होता है 3.28 फीट होता है। तो इसको दोस्तों मल्टीप्लाई क्यूब करोगे आप इसका तो ये हो जाएगा 35.31 फीट क्यूब। दोस्तों वॉल्यूम दे रखा है हमें, ये ध्यान रखना है दोस्तों। अगर हमें क्षेत्रफल दे रखा हो तो किसी भी इकाई का स्क्वायर दे रखा हो, जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, स्क्वायर, ये दोस्तों यहाँ पर 2 इकाई दे रखा है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका क्षेत्रफल। अगर यहाँ पर 3 दे रखा होता तो ये हो जाएगा वॉल्यूम, आयतन हो जाता दोस्तों ये। नेक्स्ट है यहाँ पर गज। गज को दोस्तों आप बोलते हो यार्ड। 1 गज के अंदर 3 फीट होते हैं, और 1 वर्ग गज के अंदर तो 3 × 3 करोगे तो ये हो जाएगा 9 फीट स्क्वायर। तो हो जाएगा 1 वर्ग गज के अंदर हो जाएगा, 1 वर्ग गज के अंदर हो जाएगा 9 फीट स्क्वायर। नेक्स्ट है, और 12 इंच के अंदर आपको पता है कि 1 फीट होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों स्लाइड है, अगर 6 इंच की बात करें तो 6 इंच के अंदर कितना फिट होगा। तो 6 के अंदर 12 का भाग दे देंगे, क्योंकि 1 फुट के अंदर 12 इंच होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1/2, या आप इसको बोल सकते हो 0.50 फीट।
12 इंच के अंदर 1 फीट होता है, तो ये दे रखा है 1 फीट। अगर दोस्तों हमें बीघा दे रखा हो तो दोस्तों ये ध्यान रखना है कि बीघा को किस प्रकार से लिखना है। तो 1 बीघा के अंदर अगर 165 फीट इंटू 165 फीट हो तो ये दोस्तों आपका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा 27225 स्क्वायर फीट। ये दोस्तों 1 बीघा के अंदर 27,225 स्क्वायर फीट यहाँ पर होता है। अगर बिस्वा के अंदर देखें तो 1 बीघा के अंदर 20 बिस्वा यहाँ पर निकलता है। अगर इसी को हम वर्ग गज के अंदर देखें तो 1 बीघा में अगर दोस्तों बीघा को आप चेंज करोगे, यहाँ पर दे रखा है ये स्क्वायर फीट के अंदर दे रखा है, तो 27,225 होता है स्क्वायर फीट होता है 1 बीघा के अंदर। अगर इसको वर्ग गज के अंदर चेंज करोगे तो इसके अंदर आप भाग दोगे 9 का, ठीक है, क्योंकि 1 वर्ग गज के अंदर 9 फीट स्क्वायर होता है। आप देख सकते हो दोस्तों लास्ट स्लाइड के अंदर आपने देखा था कि 1 वर्ग गज के अंदर 9 फीट स्क्वायर होता है। तो इसमें आप 9 का भाग दोगे तो ये हो जाएगा 3025 स्क्वायर गज। इस प्रकार से आप देख सकते हो बीघा को आप फीट के अंदर भी चेंज कर सकते हो, बिस्वा के अंदर भी चेंज कर सकते हो और गज के अंदर भी चेंज कर सकते हो। अब आ जाता है दोस्तों हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर के अंदर 10,000 स्क्वायर मीटर होता है और 1 बीघा के अंदर, तो इसका दोस्तों हम भाग दे देंगे 27,225 के अंदर भाग देंगे 10.764 का भाग दोगे तो ये आ जाएगा 2,529.26 वर्ग मीटर। दोस्तों ये 10.764 कहाँ से आया, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 10.764 कहाँ से आया, ये देख सकते हो 1 मीटर क्यूब के अंदर होता है 10.764 मीटर फीट स्क्वायर। तो इसको दोस्तों हम मीटर को फीट के अंदर चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2,529.26 वर्ग मीटर। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इन इकाइयों को, इन मानों के इकाइयों को आपस में चेंज कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।